अरे आप लोग यहाँ आओ। सो हाय गाइस, मेरा नाम ध्रुव है और अभी आप सोच रहे होगे क्या है क्या नहीं है। एक सेकंड में थोड़ा गला गीला कर लूँ, काफ़ी देर हो गई है काम करते हुए। सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम ध्रुव है और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम आपको बहुत कुछ देने वाले, बहुत कुछ से मतलब मेरा बहुत कुछ है। अभी करंटली मैं हूँ अपनी गाड़ी में जो कि है मारुति सुजुकी 800, जिसको पहले ही ऑलरेडी मैं मॉडिफाई कर चुका हूँ, जिसके अंदर हमने इसको आई गेस एक 2 सीटर टो ट्रक बना दिया है। आई नो दैट साउंड्स वियर्ड बट दिखाता हूँ आपको। तो आज बेसिकली हम लोग इसकी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जहाँ पर मॉडिफिकेशन तो नहीं कहूँगा। अब पहले इसमें जो काम हुआ था उसमें मैंने खाली डिज़ाइन किया था, काम किसी और से हुआ था, बाहर के गैरेज से काम हुआ था। अभी करंटली इस कार के अंदर जो भी होने वाला है A to Z, इसकी बेसिकली रेस्टोरेशन करने वाला हूँ मैं वापस से इस कार को। चलती तो अभी भी है बट वापस से इस कार को कुछ नया लुक बना है। तो बेसिकली अगर मैं इस सीरीज़ को नाम दूँ 800 बिल्ड सीरीज़, साउंड्स ग्रेट राइट, 800 बिल्ड सीरीज़। सो लेट्स गो। पहले मैं आपको कार की कंडीशन दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो चलो। हाँ जी, तो ये अपनी कार है, ये है मेरी 800 जिसको मैंने पहले डिज़ाइन किया था। ये एक 2 सीटर टो ट्रक है। अब इसकी खास बात ये है कि यहाँ जो पीछे का सेक्शन था उसको हमने उड़ा दिया था, जैसे कि आप अब देख रहे हो। इधर से हमने इस कार को ऊपर का कट कर दिया था, पीछे डिक्की होती है वो सब कट करके, यहाँ पे डोर था, अगर आप मार्क्स देखो तो ये हमने जो डोर है इसको वापस इधर वेल्ड कर दिया है, ऊपर का सेक्शन कट कर दिया है, पीछे से बंद करके इसको बनाया था 2 सीटर। अभी करंटली गाड़ी पिछले 2 साल से ऐसे ही खड़ी है, तो करते हैं इसका काम धीरे धीरे। और आगे से मैं अगर आपको इसकी हालत दिखाऊं, सो करंटली ये कुछ ऐसी हालत है इस कार की। अभी कोई बात नहीं, ये अब अपने गैरेज में है, इस पर काम करेंगे धीरे धीरे और जैसे जैसे कार बनती जाएगी मैं आप सबको दिखाता जाऊंगा। काफ़ी बुरी हालत में वैसे पिछले 2 साल से, बट लेट्स गो। सो बेसिकली इस बिल्ड सीरीज़ में जो जो आपको दिखने वाला है मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे मुझे भी नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, बट हाँ मुझे इतना पता है कि इस कार को एक नया लुक देने वाला हूँ। इस कार को ऑलरेडी 19 ईयर्स हो चुके हैं, 19 साल पुरानी गाड़ी है एंड 62,000 किलोमीटर्स चली है। तो बस, तो इसका इंजन बिल्कुल फिट एंड फाइन है। अभी करंटली मैं क्या करूँगा, अभी मैं धीरे धीरे कार की सीट्स को बाहर निकालूंगा क्योंकि बहुत बुरी हालत है, अंदर से बहुत गंदी है जैसा आप लोगों ने देखा। आगे से इंजन की बहुत बुरी, मतलब इंजन परफेक्ट है लेकिन बाहर से बहुत गंदा है, गाड़ी के अंदर पत्ते पड़े हैं। ये मेरे पीछे डोर है जो मैंने अभी निकाला है। बेसिकली इसकी जो विंडो है ये विंडो नीचे गिर गई है, डोर के अंदर फंस गई है। तो अभी हम उस विंडो को बाहर निकालेंगे, उस विंडो को पहले अंदर लगाएंगे, उसके बाद हम गाड़ी बंद कर देंगे और उसके बाद लेट्स सी, जब फ्री टाइम मिलेगा तो हम लोग इसकी सीट्स निकालेंगे। सबसे पहले सीट्स निकाल के उनको साफ़ करेंगे, हो सकता है नई सीट्स लगा दे। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स एंड यू आर ऑल विद मी इन दिस जर्नी। तो मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, जो होगा हम दोनों को साथ पता लगेगा। हाँ जी भाई, तो ये कंडीशन है फ़िलहाल गाड़ी की। अगर आप यहाँ देखो तो पूरा तरीके से, मतलब ये रस्ट तो बहुत कम है बट हाँ पूरी अंदर से गंदी है क्योंकि अपने पास शीशा नहीं था, यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम था तो ये सब चीज़ें ख़राब हो गई है। ये गेयर बॉक्स के नीचे का ये पूरा फ्रेम निकल गया है। उसके बाद यहाँ पर पूरी मिट्टी भरी है जस्ट बिकॉज अपने पास शीशा नहीं था। ये दोनों मैंने लॉक्स निकाले हैं अभी ये खोलने के लिए, इसको साफ़ करेंगे। उसके बाद ये कंडीशन है, ये हमारा बोनट का, वाह ये भी नीचे लटक रहा है, इसको ठीक करना है। बोनट खोला है, अंदर देखेंगे। और ये पीछे की अगर मैं आपको जगह बताऊं, गाड़ी की थोड़ी स्पेसिफिकेशन दूं तो ये हमारी सीट्स है। अब ये पीछे जो जगह हमने छोड़ी थी, ये जगह छोड़ी थी, मेरे डैड का आइडिया था ताकि हम लोग सीट्स को अच्छे से एडजस्ट कर पाएँ, कि सीट्स को आगे पीछे कर पाए। इसके लिए हम लोगों ने ये जगह यहाँ पर छोड़ी थी। प्लस यहाँ पे पहले मैंने स्पीकर्स भी रखे हुए थे अपने, मैं भी दिखाता हूँ। यहाँ पर इस जगह पे राइट है, हमने स्पीकर्स रखे हुए थे अपने, उसकी वायरिंग्स पड़ी है क्योंकि गाड़ी में शीशा नहीं था तो बारिश वारिश आके स्पीकर्स वगैरह सब ख़राब हो गए तो वो फेंक दिए। इधर भी स्पीकर्स थे। और अगर आप ये देखो, ये एक पीछे छोटी सी विंडो है, ये वेंटिलेशन प्लस पीछे का लुक अच्छा आता है। पीछे अगर कोई दोस्त लोग बैठे तो आप यहाँ से समझ रहे हो ना, थोड़ा आस पास करना हो सामान वामान खाने पीने का, हाँ खाने का, पीने का नहीं, खाने का तो चलेंगे धीरे धीरे और बहुत कबाड़ बचा हुआ है गाड़ी में। तो अभी हम इसको करेंगे धीरे धीरे। ये गाड़ी के कुछ नट बोल्ट्स हैं
और यहाँ पर क्या है, और ये क्या है पता नहीं, सब क्या है, बहुत बुरी हालत में। सो हम लोग सब साथ जाने वाले इस जर्नी पे। तो गाइज लेट्स सी, आई होप ये गाड़ी इस साल तक हो जाए, अगर इस साल। सो लेट्स सी। ओके गाइज, तो फाइनली हम लोगों ने जो डोर का पैच था ये निकाल दिया है, इसको बाजू में रखते हैं। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एग्जैक्टली जो एक क्लिप होती है, ये जो क्लिप होती है ये कनेक्टेड कहाँ पर होती है। जैसे कि हमारी वो जो क्लिप बोर्ड मैंने आपको बताया था, मतलब बेसिकली ये जो क्लिप है ये कहाँ लगी होती है, कैसे लगी होती है, मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये है हमारा हैंडल जो बेसिकली एक गियर पे टिका होता है, राइट। तो ये अगर आप देखोगे इसके अंदर गियर्स कटे हुए हैं, यहाँ पर भी हमारे गियर्स कटे हुए हैं, यस हाँ। सो ये गियर्स होते हैं, इसके गियर्स होते हैं, तो ये आपस में मैश हो जाते हैं, बस ये आपस में कनेक्टेड हो जाता है। इसके बाद हमारा हैंडल घूमता है। अब अगर इसकी फंक्शनिंग मैं आप लोगों को समझाऊँ, सो बेसिकली जब आप इसको रोटेट करते हो तो ये एक एक्स क्लिप है। अगर आप इसे ध्यान से देख पाओ, ये एक एक्स क्लिप है, एक ऐसे है और एक ऐसे है इस साइड को, राइट है। इसके ऊपर लगे हुए हैं ये रोलर्स, राइट। तो ये रोलर्स लगे हुए हैं। अब ये एक्स क्लिप जैसे ही हम इस हैंडल को घुमाएंगे, सो ये एक्स क्लिप ऊपर चली जाएगी। ये मतलब बेसिकली ये एक्स खुल जाता है, राइट। सो ये जो हमारा क्लिप बोर्ड होता है, इस क्लिप बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। हाँ जी, तो ये जो क्लिप बोर्ड होता है इसके ये रेल्स हैं, तो इन रेल्स में यहाँ पर सेंटर में हमारे लगे होते हैं ये रोलर्स। सो ये जो रोलर्स हैं इनको हम ऐसे फंसा देंगे और उसके बाद ये रोलर्स इन रेल्स पे ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो अभी जब हम लगाएंगे तो हमारे रोलर्स होंगे एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर में हमारे रोलर्स लगेंगे। और उसके बाद जैसे ही हम खिड़की को बंद करेंगे, जैसे ही हम इसको शीशे को बंद करेंगे तो रोलर्स एक्सटेंड हो रहे हैं। तो जब ये एक्सटेंड होंगे तो ये बाहर की साइड को ट्रैवल करेंगे। सो जब ये लोग बाहर की साइड को ट्रैवल करेंगे तो ये जो हमारी क्लिप है ये ऊपर जाएगी। और ये जो आप बीच में जगह देख रहे हो जो कि अभी बहुत बुरी हालत में है, बट समझाने के लिए मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। तो ये जो जगह देख रहे हो आप, यहाँ पर हमारा शीशा लगा होता है। और जैसे जैसे ये रोलर्स बाहर की साइड को ट्रैवल करेंगे, मतलब एक इससे इधर से लेफ़्ट साइड से राइट साइड को ट्रैवल करेंगे और इसमें राइट साइड से लेफ़्ट को ट्रैवल करेंगे, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा और जिससे हमारा शीशा ऊपर चढ़ेगा और शीशा नीचे आएगा, राइट। सो अब ये फाइनली डोर बाहर आ गया है, क्लिप बाहर आ गई है। और ये क्लिप टूटी नहीं है एग्जैक्टली, ये क्लिप बस इन रोलर्स से बाहर आ गई है। तो अब मैं इन रोलर्स पे क्लिप्स लगा देता हूँ और उसके बाद होपफुली हमारा शीशा लग जाएगा। हाँ भाई, तो ये मैंने जो क्लिप है करंटली मैंने एक क्लिप इंस्टॉल कर दी है यहाँ पर। अगर आप देखो ये नॉर्मली इसको बस ऐसे टक इन करना है। तो अभी तो ये काफ़ी लूज़ हो चुकी है, बट हाँ ऐसे आप जब टक इन कर दोगे इसको, उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हमने हैंडल घुमाया, आप इधर देखो, अरे 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 फिर निकल गई, वेट वेट वेट। ओके, सो हमारी ये जो क्लिप है ये टक इन हो चुकी है। आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि ये जो सेंटर है ना, अगर आप देखो ये गैप सेंटर है और ये यहाँ से मिरर का पोर्शन स्टार्ट होता है, तो ये सेंटर हमेशा इस एक्स के एग्जैक्टली नीचे आना चाहिए, बिल्कुल ऑलमोस्ट राइट एंगल पे, राइट। मतलब ये इसके यहाँ होना चाहिए और ये बिल्कुल सीधे में यहाँ से राइट एंगल बनाएगा। आई होप आपको दिख रहा हो। तो अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये देखो इसका जो रोलर है ऐसे काम करता है, रोलर, राइट। तो ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका शीशा ऊपर जाएगा, उसके बाद आप नीचे आओगे, ये रोलर उधर जाएगा और ऐसे ही आपका शीशा आएगा नीचे। सो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पूरा अटैच करता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। हाँ जी भैया, तो अपना काम हो चुका है अब। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो शीशा आपको इधर नहीं दिख रहा होगा, शीशा क्योंकि चढ़ा चुके हैं हम ऊपर और शीशा चढ़ गया है। और एक बार मैं अगर आपको इसका छोटा सा डेमो दूं, एक सेकंड, तो अब आपको दूंगा मैं छोटा सा एक डेमो कि सही में शीशा मतलब ऐसे ठीक नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ना ठीक नहीं हुआ है, बस चढ़ गया है ऊपर। अब ये ढकी रहेगी कम से कम, ताकि जो अंदर अगर मैं अभी साफ़ सफाई करूँगा तो मिट्टी ना जाए। सो बेसिकली आज का हमारा मोटिव यही है कि गाड़ी को डस्ट प्रूफ करना। डस्ट प्रूफ करने का एक ही तरीका, ये जो शीशा निकला हुआ पिछले 2 साल से इस गाड़ी में ये शीशा नहीं है और 2 साल से गाड़ी ऐसे ही खड़ी है, बारिश तूफान आंधी ऐसे ही बस मज़े में एकदम। तो अभी ये शीशा चढ़ गया, इससे क्या होगा, गाड़ी में जितनी भी मिट्टी है इतनी ही रहेगी और नहीं आएगी, ना मैं चाहता हूँ और आया। तो बेसिकली अभी हमें अंदर से भी साफ़ करना है। तो जब हम अंदर से साफ़ करेंगे तो हमारा सबसे पहला फोकस यही होगा कि हमें सबसे पहले मिट्टी बाहर निकालनी है। तो अगर मिट्टी बाहर निकाल दी और ये शीशा नहीं है तो मिट्टी दोबारा आ जाएगी, है ना।
तो शीशा लग चुका है। एक छोटा सा डेमो देता हूँ मैं, बस ये प्यार से खुल जाए। नाइस नाइस, वेरी नाइस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो, तो ये जो क्लिप है, आई होप लाइट से दिख रहा हो, हाँ ये जो क्लिप है यहाँ पर ये शीशा फंस गया और काफ़ी मुश्किल से ये फंसा है। मेरे को पिछला लगभग आधा घंटा हो गया है, आधा से 1 घंटा ये करते हुए। तो अब ये शीशा यहाँ फंस गया है। अब इसको मैं धीरे से ऊपर कर दूंगा। अब मैं आपको दिखाने के चक्कर में इसे नीचे करूँगा और ये फिर गिर जाएगा, फिर मेरा 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि इसको मैं दोबारा निकाल के दोबारा लगाना पड़े, इसके लिए मैं अभी इसको ऊपर कर दूँगा खाली आपको दिखाने के लिए कि जो शीशा है ऐसे क्लिप में फंसता है। वैसे तो ये पूरी डेप्थ तक आता है, इधर ये पूरी यहाँ नीचे डेप्थ तक आएगा, बट अभी के लिए क्योंकि ये रबर ख़राब है तो ऊपर ही फंस गया, उतना ही बहुत है। डस्ट प्रूफ बनानी है अपनी गाड़ी, और ये यहाँ से अभी ऐसे ही रहने वाली है। तो अभी मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ऊपर करके आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के एपिसोड का हमारा मेन पार्ट यही था कि हमें लगाना है शीशा, जो कि हम लगा चुके हैं। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आप लोग क्या और देखना चाहते हो, या क्या और इन्फॉर्मेशन थी जो मैं नहीं दे पाया और मेरे को आप लोगों को देनी चाहिए। आई एम एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बीटेक करी है मैंने और ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, ऐसा कॉलेज वाले कहते हैं। बाकी धीरे धीरे आप सबको भी पता लग जाएगा। और अगर आप में से किसी को अच्छी नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए और मेरे को बताइए कि मेरे को कैसे करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था और क्या मैंने गलतियाँ की। अगर आप लोगों को कुछ और जानना है तो आप मेरे से कमेंट्स में वो भी पूछ सकते हैं। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। जी भैया, एक चीज़ और जो रह गई थी, जो इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बताना भूल गया था कि वाई मारुति 800 मेरी फेवरेट है, और ख़ासकर ये वाली मारुति 800। बेसिकली ये 2001 मॉडल है, 2001 वाला मॉडल है, 2001 मैन्युफैक्चर, 2001 रजिस्टर्ड। और इस गाड़ी का लेने का पर्पस और मेरा फेवरेट पार्ट क्या है, आई नो काफ़ी लोग बोलेंगे भाई ये कोई बात नहीं होती, बट भाई इस पे मारुति हिंदी में लिखा है। मुझे पसंद है भाई। मुझे पसंद है, मारुति हिंदी में लिखा है भाई, शान है अपनी मारुति और हिंदी में। सो खैर गाइस, फालतू बातें साइड में रखते हैं। अब बेसिकली जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि इस चैनल पे मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ, क्या क्या कंटेंट में डिलीवर करने वाला हूँ। सो बेसिकली आई एम अ ट्रैवल हॉलिक, मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। शायद ट्रैवल हॉलिक बोलते हैं ना उसे, पता नहीं भैया, जो भी होता है भैया, मेरे को घूमना फिरना बहुत पसंद है। घूमना मैं हूँ वो क्या होते हैं, आवारा नहीं, वेला हूँ मैं भाई, वेला एकदम। घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो बेसिकली कंटेंट जो मैं आपको देने वाला हूँ रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल एंड ट्रैवल देने वाला हूँ। सो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पहला कंटेंट हमारा ये होने वाला है कि इस 800 को मैं बिल्ड करने वाला हूँ। सो इस 800 की पूरी बिल्ड सीरीज आपको देखने को मिलेगी। अब उसका कोई आई कैन से कि कोई सीक्वेंस नहीं होगा, जैसे आज फर्स्ट पार्ट लॉन्च किया तो अगला सेकंड पार्ट ही आए, ज़रूरी नहीं है। अगला हो सकता है। मेरा एक ट्रैवल प्लान है जो मैं आपको दूँ। बेसिकली मेरे को डॉक्यूमेंट्रीज बहुत पसंद है, जैसे मोटरसाइकिलिंग डॉक्यूमेंट्रीज होती है। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो जो होगी एक मोटरसाइकिलिंग डॉक्यूमेंट्री होगी या 800 से रिलेटेड होगी। सो ये मुझे भी नहीं पता। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, एंड आई होप आप सब लोगों को ये पसंद आया हो। और ये मेरा जो कंटेंट है, ये कंटेंट डिलीवरी इसी तरीके से होगी कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड होगा और ट्रैवल से रिलेटेड होगा। बेसिकली ये व्लॉगिंग नहीं है, बट है नहीं है वो मुझे भी नहीं पता भैया। यूट्यूब पे मैं पहली बार आया, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है दैट आई विल एंटरटेन यू। सो विद दैट सेड गाइज, एज ऑलवेज, enjoy your life, have fun, do what you want and trust in him. Bye bye.